जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। रांची के खेलगांव में 48वीं सीनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर की 50 टीमें भाग ले रही हैं और यह 18 अगस्त तक चलेगी। पहली बार झारखंड को मिली इस मेजबानी में राज्य की पुरुष और महिला टीमों ने शानदार जीत के साथ आगाज किया है। झारखंड की 7 बेटियां गुमला से 5, रांची और हजारीबाग से 1-1 का चयन भूटान में होने वाली सैफ अंडर-17 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। कठिन परिस्थितियों में मेहनत से आगे बढ़ी ये खिलाड़ी राज्य की मजबूत फुटबॉल परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन कर रही हैं। चयनित खिलाड़ियों की सूची: गुमला से सूरजमुनि कुमारी, एलिजाबेथ लकड़ा, अनीता डुंगडुंग, विनीता हीरो, बीना कुमारी, हजारीबाग से अनुष्का कुमारी, रांची से दिव्यानी लिंडा है। सिमडेगा में डीसी कंचन सिंह के निर्देश पर हुई कार्रवाई में कोलेबिरा थाना क्षेत्र से 60 किलो गांजा और बालू से लदा ट्रैक्टर जब्त किया गया तथा 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में नशे का कारोबार और अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनडीए ने झारखंड के पूर्व और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। लंबे समय से आरएसएस से जुड़े और भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे राधाकृष्णन को एनडीए के बहुमत के चलते जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय एट ने पूर्व कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की 3.02 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, जो अवैध बालू खनन से अर्जित की गई थी। जांच में सामने आया कि अंकित राज और उनका परिवार रंगदारी, जमीन कब्जा और खनिजों के अवैध कारोबार जैसे मामलों में भी सम्मिलित रहे हैं। झारखंड के तिलैया सैनिक स्कूल की सभी 26 कक्षाओं में 70 लाख रुपए की लागत से स्मार्ट पैनल लगाए गए, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक अमित यादव ने किया। देश का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल अब डिजिटल शिक्षा से और आधुनिक बन गया है, जिससे छात्रों की पढ़ाई अधिक इंटरैक्टिव और प्रभावशाली होगी। गिरिडीह जिले के धर्मपुर गांव के रहने वाले सीआईएसएफ जवान संजय मुर्मू जम्मू कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट की चपेट में आकर शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में ग्रामीणों और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बोलेरो से 3 मवेशी बरामद कर 2 तस्करों याकूब खान और मसूद खान को गिरफ्तार किया गया। वाहन और मवेशियों को जब्त कर लिया गया है तथा गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थियों का रजरप्पा में संथाली रीति रिवाजों से विसर्जन किया, जिसमें परिवार के सदस्य भी शामिल रहे। इससे पहले नेमरा गांव में संस्कार भोज में लाखों लोगों ने गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र में भुरकुंडा जंगल के पास बाइक हादसे में 28 वर्षीय संजय यादव की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शराब घोटाले के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी सोमवार को चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सूत्रों के अनुसार चार्जशीट दाखिल करने की 90 दिनों की समय सीमा कल पूरी हो रही है, इसलिए एसीबी इसे हर हाल में कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है। इस मामले में मुख्य आरोपी आईएएस अधिकारी विनय चौबे हैं। उनके अलावा करीब 1 दर्जन अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब तक इस घोटाले में कुल 20 में से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आईएएस विनय चौबे के साथ साथ गजेंद्र सिंह, अमित प्रकाश और सुधीर जैसे नाम शामिल हैं। बाकी आरोपियों की तलाश और जांच जारी है। एसीबी इस मामले को गंभीरता से ले रही है और सबूतों के आधार पर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। चार्जशीट में गिरफ्तार आरोपियों के बयान, दस्तावेजी सबूत और पैसों के लेन देन से जुड़े अहम तथ्य शामिल किए जाएंगे। रांची के कावेरी रेस्टोरेंट में देर रात खाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि रेस्टोरेंट कर्मियों ने ग्राहकों को बेल्ट और बेसबॉल बैट से पीट दिया और पुलिस से भी उलझ गए। पुलिस ने हस्तक्षेप कर तीनों ग्राहकों को अस्पताल भेजा और मेडिकल जांच कराई। झारखंड में मॉनसून दोबारा सक्रिय हो गया है और 17 अगस्त को पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें गरज, तेज हवाओं, बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए लो प्रेशर सिस्टम के कारण अगले कुछ दिनों में तापमान 2-3 डिग्री तक गिर सकता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भाजपा टीम के साथ गोड्डा पहुंचे और सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच तथा दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना वारंट गिरफ्तार कर फर्जी मामलों में फंसाकर एनकाउंटर किया, जबकि सूर्या हांसदा गरीब आदिवासी बच्चों को पढ़ाने वाला सामाजिक कार्यकर्ता था। रांची में साइबर ठगों ने टिकट रिफंड के नाम पर युवक से बैंक डिटेल्स लेकर उसके खाते से 95,000 रुपये निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रांची के चुटिया थाना प्रभारी इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत को महिला से दुर्व्यवहार के आरोप में डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने सस्पेंड कर विभागीय जांच का आदेश दिया है। जांच रिपोर्ट में थाना प्रभारी का अमर्यादित व्यवहार साबित हुआ, जिससे पुलिस की छवि धूमिल हुई। कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने हेमंत सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अमन साहू व सूर्या हांसदा की तरह उनका भी एनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि पुलिस कंपनियों और भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने खनन कंपनी पर जमीन लूटने, धमकी देने और पुलिस द्वारा उनके समर्थकों पर दमन करने का आरोप लगाया। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से जेएमएम और खासकर कोल्हान में बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हो गया है, जहां हाल ही में शिबू सोरेन के निधन से भी पार्टी को झटका लगा था। उनके निधन के बाद घाटशिला विधानसभा उपचुनाव और कोल्हान में नया नेतृत्व तैयार करना जेएमएम के लिए बड़ी चुनौती होगी। गढ़वा जिले के गुर्दी गांव में पति पत्नी के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दोनों पक्षों की भिड़ंत के दौरान भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया और करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और मामले की जांच जारी है। लातेहार पुलिस ने कुख्यात राहुल दुबे गैंग को बड़ा झटका देते हुए 7 गुर्गों को हथियार और पेट्रोल सहित गिरफ्तार किया है, जो हाल के कई फायरिंग और आगजनी की घटनाओं में शामिल थे। गिरफ्तार बदमाशों ने स्वीकार किया कि वे राहुल दुबे के इशारे पर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे और इनमें से 5 का आपराधिक इतिहास भी रहा है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार करता है और पारदर्शी प्रक्रिया में वोट चोरी असंभव है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण सत्र के तहत बीएलए और मतदाताओं की भागीदारी से मतदाता सूची तैयार की गई है, इसलिए आयोग या मतदाताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना बेबुनियाद है। आईसीएस में इतिहास रचने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारत लौट आए हैं और सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर अपने अंतरिक्ष अनुभव साझा करेंगे। साथ ही लोकसभा में उनके मिशन पर विशेष चर्चा होगी। शुभांशु की वापसी से परिवार और देश में उत्साह है तथा माना जा रहा है कि वे 2027 के गगनयान मिशन में अहम भूमिका निभाएंगे। हावड़ा भागलपुर वंदे भारत ट्रेन को अब जमालपुर तक बढ़ा दिया गया है और रविवार से इसके समय में बदलाव लागू हो गया है। ट्रेन अब हावड़ा से सुबह 7:45 बजे चलेगी और जमालपुर दोपहर 2:15 बजे पहुंचेगी, जबकि वापसी यात्रा शाम 3:30 बजे से शुरू होगी। चिराग पासवान ने साफ किया कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वे एनडीए से अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकते और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैला रहा है, लेकिन एनडीए पूरी तरह एकजुट है और बिहार चुनाव में रिकॉर्ड बनाएगा। एनएचएआई ने निजी वाहनों के लिए 3,000 रुपये का फास्टैग एनुअल पास लॉन्च किया है, जिसकी वैधता 1 साल या 200 टोल क्रॉसिंग तक रहेगी और ये देशभर के 1150 से अधिक टोल प्लाजा पर मान्य होगा। योजना को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और लॉन्चिंग के पहले दिन ही 1.4 लाख से ज्यादा यूजर्स ने इसे अपना लिया। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर पंप पर 90% तक सब्सिडी, बिजली उत्पादन से आय का अवसर और ऊर्जा सुरक्षा मिलती है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। किसान आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कर्नाटक के बेलगावी से मुंबई जा रही स्टार एयर की फ्लाइट के इंजन में उड़ान भरते ही तकनीकी खराबी आ गई, लेकिन पायलट की सूझबूझ से विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और 48 यात्रियों की जान बच गई। एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों के लिए दोपहर 2:30 बजे तक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की। ये थीं आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, मैं यजत पिंटू रांची।